इस वक्त हम ग्राम पंचायत नेटावली के गांव देदामऊ में मौजूद हैं और यहाँ की जो वर्तमान प्रशासक नाम क्या है? पुष्पा वाइफ ऑफ रणवीर सिंह। अब आपको स्थिति दिखाऊंगा इस गांव की 5 साल के कार्यकाल में। यहाँ कोई भी विकास कार्य नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के जो लोग बाग हैं उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर 5 साल में इनके यहाँ पर जो समस्याएं आई हैं वो समस्या किसके कारण आई हैं और क्यों आ रही हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? प्रवेश। आप इसी गांव से हैं? जी। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? सारी जिंदगी निकली है। जन्म से रह रहे हैं? जन्म से ही। तो ये बताइए, वर्तमान में जो आपके प्रशासक हैं, क्योंकि प्रधान तो का 26 तारीख को कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उन्होंने 5 साल में आपके यहाँ पर क्या कार्य करवाए जो आप लोगों के लिए पहले समस्याएं हो रही थी? हमारी पूरे देदामऊ के अंदर बात कर रहा हूँ आपसे, किसी ने कहीं ईंट नहीं लगाई है। तो इसके लिए आपने किसी से कहा? प्रधान तो वो कहते छोटी मोटी के लिए हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, प्रधान से कहा, उसके लिए आपने कभी किसी अधिकारी से संपर्क किया हो? अधिकारी से क्यों कुछ सुनते ही नहीं, प्रधान के ऊपर रहता है। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी वो है, क्या बोलते हैं, आप बताइए। क्या नाम है आपका? राजेश। आपकी क्या समस्या है? नाली पानी भरा रहता है, गली कच्ची है। इसके लिए आपने प्रधान से कहा कभी? कहीं भूख पाई। अच्छा, क्या बोले? छोटी मोटी गली हम करवाते ही नहीं। छोटी मोटी गलियां करवाते नहीं है। तो फिर क्या करवाएंगे? बड़ी वाली सड़क मिल जाए तो करवाएंगे। अच्छा, बड़ी सड़क। उनका कहने का मतलब है जो मकान है इनको तोड़वा कर बड़ी सड़क बनवाई जाए। अच्छा, आप बताइए दादा, आपका क्या नाम? ज्योतिराम। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? इसी गांव से। अच्छा, लोग आपको यहाँ प्रधान भी कहते हैं, कोई अपने भाईचारे में? भाईचारे में वैसे ही बोलते हैं। तो क्या प्लान है आपका अगले चुनाव में? नहीं, हम तो प्रधानी का कोई विचार नहीं है हमारा। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं काम करवाएं। जब लोगों का हमने भी कहा है हमारे गांव में, मतलब जो है छोटी छोटी है गलियां, ये करवा दो, सही हो जाए। जब लोगों का निकलते इसमें गिरते हैं, लोगों का झुकाव आपकी तरफ है, तो एक बार कोशिश कीजिए कम से कम इन लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं सर, हम तो यही चाह रहे हैं गाँव सब हम तो बराबरी, हमको ही बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इसमें काम हो कुछ अच्छा है, तो ये निकल भी नहीं बैठ रहे कि बड़े बूढ़े इसमें गुजर गिरते ही पानी में निकलने के। आपके गांव में कभी भी सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी जब बुलाते तभी आता है, या शिकायत करते तभी आता है, अपनी तरफ से कभी आता है। तो कभी आपने अधिकारियों के पास शिकायत नहीं की? इतना आपको सैलरी मिल रहा है, चलो कम से कम हफ्ते में 15 दिन में कभी तो आना चाहिए गाँव। सफाई कर्मचारी तो वो तो आ जाता है, बुलाते हैं तब आता है। बिना बुलाए नहीं आता? बिना बुलाए नहीं आता। मतलब उनका कहने का मतलब है हम सरकार की जो ड्यूटी कर रहे हैं, जब तक हमारे पास किसी अधिकारी का कॉल नहीं जाएगा, शिकायत नहीं आएगी, तब तक हम गांव में नहीं जाएंगे। आप बताइए। अच्छा, क्या समस्या आपकी? समस्या यही है, मतलब जो हमारी जो ये मेन रास्ता है निकलने के लिए, बच्चे से निकलते कच्ची रास्ता पानी भर जाता है। ये जो कच्चा रास्ता आपका ही है फिर पूरे गांव में है? पूरे गांव में है, मतलब उधर भी है अभी, क्योंकि मैंने तो देखा है, मुझे उधर भी है। ये जो आपका खरंजा भी दिख रहा है, इधर भी है चक्की से। ये दादा परदादाओं के जमाने में होता था, लेकिन आज के समय में कहीं आपको खरंजा नहीं मिलेगा। सीसी होगा, इंटरलॉक की भी सुविधा धीरे धीरे खत्म हो रही है, सीसी मिलेगा। लेकिन आपके इस 5 साल के कार्यकाल में क्या कार्य करवाए प्रधान ने? कोई कार्य नहीं हुआ है, जो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे क्या कहते हैं प्रधान आपसे? बस वो यही कहते हैं कि भाई मैं छोटा मोटा काम नहीं करवाएंगे, और जो है और जो मतलब जो कहते हैं वो सुनते नहीं है, तो कहते हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, पैसा मैं अपनी जेब से कुछ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ये समस्या है। कुछ और तो नहीं कहते हैं? और तो करवा लो। क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे थे एक बार, मैंने कहा था हमारे गांव की नालियां बनवा दो, तो हमसे कह रहे थे कि आप 2 बीघा खेत बेच दो, घर उसको बनवा लो, सीमेंट करवा लो। अभी फोन पे बात हुई थी, 5 मिनट हुई है, आपने भी सुना है महिला जो प्रधान है पुष्पा देवी, उन्हीं से बात हुई फोन पे। उन्होंने साफ बोला है कि आपको जिससे कंप्लेंट करनी है आप कीजिए, इकट्ठा हो जाए, करवा दो। किसी से शिकवा है ना गिला है, जो करना करो। योगी जी, और जो हम तो यही चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं और मैं भी आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं
ऐसे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होने चाहिए जो जनता के लिए कुछ नया करने का प्लान रखते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कहीं पर महिला प्रधान हैं, वर्तमान में प्रशासक के तौर पर हैं, उनका बात करने का जो रवैया है वो इतना ज्यादा शर्मनाक है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैंने उनका कॉल पे जो बात हुई उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं आपको डालूंगा और दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से उनका धमकी भरा बात करने का तरीका। पूरा का पूरा एक बार लेआउट दिखाता हूं, घुमा के दिखाइए, दे दा मौका। आप पीछे देखिए, कहीं भी यहाँ कोई गलियां नहीं है और ना ही कोई भी सीसी पड़ी हुई है। जो ये गलियां पुराने जमाने की पड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति शायद शिक्षित नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ शिक्षित व्यक्ति होते तो शायद ये गलियां आज सीसी में तब्दील होती। ये मानना है वर्तमान प्रशासक पुष्पा देवी का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शायद आप लोग सोचे कि मैं अपने स्तर से कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो बात हुई है उसके आधार पर ये मैं सारा कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ऐसे प्रधानों पर, ऐसे प्रशासकों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो आम नागरिकों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना कर पाए।